आज हम लोग मैथ्स में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में कल हम लोग एक्सरसाइज 2.5 देख रहे थे, जिसमें फैक्टराइजेशन की अलग अलग मेथड्स थी। ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.5 में फैक्टराइजेशन की अलग अलग मिक्स मेथड थी। वो फार्मूलाज जो हमें 8th स्टैंडर्ड में भी आती थी, और इस बार भी हमें वही फैक्टराइजेशन करना है, जिसमें 2.5 में हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मतलब जो यूज़ होती है वो फार्मूलाज यूज़ करके हमें इसका फैक्टराइज करना है। कल जो फैक्टराइजेशन हमने किया था ना, वो 2 टर्म वाला था। ठीक है। अब ये जो फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन 3 टर्म्स का है। 9x² प्लस 6xy प्लस y², 3 टर्म्स। अब 3 टर्म का फैक्टराइजेशन है, तो उसमें याद रखो 3 टर्म में तो हमने आगे वो ट्राइंगल मेथड भी की थी, जिसमें 3 टर्म्स आते थे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई। तो ये भी तो 3 टर्म्स हैं, लेकिन इसमें ट्राइंगल मेथड नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जब ट्राइंगल मेथड यूज़ करते हैं ना, तब उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, सिंगल वेरिएबल। मतलब यहाँ x², तो यहाँ पे सिर्फ x, या यहाँ पे भी x, y नहीं, दूसरा वेरिएबल नहीं। और जब 2 वेरिएबल्स आते हो ना, जैसे x और y, तो वो ट्राइंगल मेथड नहीं, उसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं। देखो 9x², 6xy और y², ध्यान से देखो तो इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों स्क्वायर में है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होती है कि a² प्लस 2ab प्लस b², जिसका आंसर मिलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बरोबर ना? आती थी ना ये लास्ट ईयर आपको फॉर्मूला कि a² प्लस 2ab प्लस b², जिसका आंसर a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, और ये फार्मूला में आपको सबसे पहले सिर्फ क्या कर देना होता है कि उसमें a और b की वैल्यू आपको कंफर्म कर लेनी है ये क्वेश्चन पर से। जिसमें a की वैल्यू क्या होती है, तो a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर रूट होगी। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट मतलब जैसे 9x² है, तो 9x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3x। 9x² का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मतलब a की जगह पर 3x लिखेंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3 और x² का x। मिडल टर्म की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्मूला में आ जाएगा। और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। लास्ट टर्म में y², तो y² का स्क्वायर रूट क्या होगा, ओनली y। मीन्स a की जगह पर हम लोग 3x लिखेंगे, और b की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। और ये फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं। ये फार्मूला डायरेक्ट हमें सिर्फ इसमें रखनी है। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। इस क्वेश्चन में पहले ये फार्मूला से यही 2 स्टेप पहले लिखा हुआ है a²। तो अब a की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3x। तो a², तो उसकी जगह पे लिखेंगे 3x का स्क्वायर। पहला स्टेप देखो तो 3x², 3x का स्क्वायर यही होगा ना, 9x²। तो इसीलिए पहले a² की जगह पे क्या लिखेंगे, 3x² प्लस 2ab प्लस 2ab। तो 2ab में ये 2 अपनी जगह पर, 2 अपनी प्लेस पर ही, a की जगह पे लिखेंगे हम लोग 3x, और b की जगह पे लिखेंगे y। 2ab 3 स्टेप है ना, इसलिए 2a की जगह पे 3x हमने लिया था, और b की प्लेस पर क्या लिखेंगे, ये y लिखेंगे। और प्लस b², तो प्लस b² में लिखेंगे y का स्क्वायर। ये फैक्टराइज हो गया। फॉर्मूला के हिसाब से ये जो तीनों स्टेप हमने लिखे, ये तीनों स्टेप यहाँ हो गए, क्योंकि इसका आंसर देखो तो यही बनेगा। इस 3x² का 9x² होगा ना, ये 2 3 क्या होगा, 6xy, और ये y का स्क्वायर भी। इसीलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सिर्फ इस फॉर्मूला में रखना है, a और b पे सही वैल्यू के साथ। और लास्ट स्टेप में क्या कर देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई ये मिडल टर्म की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ a और b फर्स्ट और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या लिखोगे आप, 3x प्लस b की जगह पे y उसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर। ईजी है ना, सिर्फ यही फार्मूला से यूज़ करना है ना। ऐसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन भी वही है।
4y² माइनस 4y प्लस 1। इसमें भी यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस में है तो माइनस वाली फार्मूला यूजिंग a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे a² माइनस 2ab, b² तो प्लस में ही रहेगा, a² माइनस 2ab प्लस b², उसका आंसर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इनके सॉल्यूशन में जो लिखे ना, तो सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन लिखा उसमें a², तो a पे क्या होगा पहले डिसाइड कर लेते हैं। a पे क्या, तो जो फर्स्ट टर्म है ना उसका स्क्वायर रूट लिखते हैं a पे। फर्स्ट टर्म देखो 4y² है, तो 4y का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और y² का क्या होगा y, तो उसका क्या हुआ 4y² का 2y। और दूसरा b पे, तो b पे ये लास्ट टर्म का लिखते हैं, मिडल टर्म की जरूरत नहीं है। लास्ट टर्म 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, मतलब a की जगह पे 2y और b की जगह पे 1। ये डिसाइड हो गया ना, फिर भले क्वेश्चन भी मत देखो, ये 2 स्टेप लिखना है ना। तो पहले स्टेप में a² पे लिखोगे 2y का स्क्वायर, a पे ये डिसाइड किया ना हमने, a² पे 2y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 a की प्लेस पर लिखोगे 2y ब्रैकेट में, और ये b की प्लेस पर लिखोगे 1, और आखिरी में b², तो आखिरी में b² पे होगा 1 का स्क्वायर। जिसका सॉल्यूशन ये लिख देते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a की प्लेस पर 2y माइनस b की प्लेस पर 1 उसका होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आंसर में लिखेंगे 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आंसर मिल गया ना, बराबर ना। ऐसे ही क्वेश्चन 3, अब इसमें 2 टर्म है x² माइनस y² अपॉन 100, 2 टर्म है, और 2 टर्म में तो फिर वही जो पहले कल के वीडियो में आगे के क्वेश्चन में भी किया था, 2 टर्म है, दोनों में स्क्वायर है, x² y², बीच में माइनस है, तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं a² माइनस b², तो उसका आंसर a माइनस a प्लस b और a माइनस b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में आते हैं ना। ये भी फार्मूला कल के सम में भी की थी, इसमें भी 2 टर्म में यही फार्मूला। तो देखो a² क्वेश्चन तो ये लिखा हमने, फिर a² मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे x² का क्या होगा x उसका स्क्वायर, माइनस b², तो माइनस b² पे इसका स्क्वायर रूट निकलेंगे, जैसे y² का क्या होगा y, और अपॉन में 100 का क्या होगा 10, y अपॉन 10 का स्क्वायर, बराबर a² माइनस b², तो a² पे लिखेंगे x का स्क्वायर और b² पे लिखेंगे y माइनस 10 का स्क्वायर, और उसके आंसर में एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, मतलब एक बार इन दोनों का प्लस एक बार इन दोनों का माइनस, मतलब एक बार लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन 10, स्क्वायर रूट किया ना वही आंसर लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन 10, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 10, ये आंसर, बराबर ना। ये आंसर मिल जाएगा x प्लस वाई अपॉन 10 और x माइनस वाई अपॉन 10, आ रहा है ना 10। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब आगे नई फार्मूला है कि एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब इन्हें एक्सपांड करना है। एक्सपांड में देखो ये 3 टर्म्स दिए हुए हैं, x प्लस 2y प्लस 4z उसका स्क्वायर, ये 3 टर्म्स हैं। तो जब ये 3 टर्म्स का स्क्वायर हो ना, तो उसमें ये आइडेंटिटी, ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसका आंसर आता है, जिसका आंसर मिलता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बराबर। जब 3 टर्म्स का स्क्वायर दिया हुआ हो तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये भी आते हैं ना, लास्ट ईयर आपको आती थी 8th में, तो इस फार्मूला में यूज़ करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z उसका स्क्वायर, जिसमें इस फार्मूला के हिसाब से a पे कहलाया ये x, b पे कहलाया 2y और c पे कहलाया 4z। तो इसमें भी कोई
कोई स्पेशल मेथड नहीं करनी है, बस इसे फार्मूला में यूज़ करना है हमें। जैसे कि देखो फार्मूला में सबसे पहला स्टेप आएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब उसमें क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर पे क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ, फिर बी स्क्वायर, बी पे क्या लिखेंगे ये 2y, तो बी पे लिखेंगे ये 2y का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 2y का स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, तो सी पे क्या लिखा जाएगा 4z, तो सी स्क्वायर पे लिखेंगे 4z का स्क्वायर, सी स्क्वायर पे 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab, तो देखो ये 2, फिर a की जगह पे लिखा x और b की जगह पे लिखा 2y, 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2y, बराबर। सिर्फ इसमें a b c वैल्यू ही रखनी है ना, फिर 2bc, तो ये 2, फिर b की जगह पे 2y, ये क्वेश्चन में ही होता है ना, b की जगह पे 2y और c की जगह पर 4z, और प्लस 2ca, प्लस 2ca में 2c की जगह पे 4z और a की जगह पे x, ठीक है ना, ये मैंने नीचे लिखा है, आप साथ में लिखना प्लस करके, ये 2ca, तो ये पूरी फार्मूला बनी ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और लास्ट में उसका सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे देखो ये पहला टर्म एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वही रहेगा एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म 2y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर करोगे जिसमें 2 का स्क्वायर होगा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर, फिर 4z का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और z स्क्वायर, तो 16z स्क्वायर, फिर ये तीन होते हैं ना 2ab, तो जिसमें देखो नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, और जो अल्फ़ाबेट है उसे ऐसे ही लिख देते हैं 4 और x और y, 4xy। इसमें भी नंबर का मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और 16 के पीछे y एंड z, 16yz, और लास्ट टर्म में नंबर का मल्टीप्लाई 2 4 ज़ा 8 और पीछे zx या तो xz, तो ये सॉल्यूशन मिल गया ना हमें। ये जो 3 टर्म का स्क्वायर था उसमें इस फॉर्मूला के हिसाब से ये सॉल्यूशन, बराबर। अब इसी के ही क्वेश्चन करें, सेकंड क्वेश्चन में भी 2x माइनस वाई प्लस z उसका होल स्क्वायर, तो उसमें भी फार्मूला ये यूज़ करनी है। डिसाइड कर लेते हैं ए बी सी पे क्या होगा, तो ए पे होगा ये 2x, बी पे होगा माइनस वाई, बी पे क्या लिखेंगे माइनस वाई, माइनस है इसीलिए, और सी पे होगा z, प्लस हो तो कोई बात नहीं है लेकिन माइनस हो तो उसकी साइन लगानी ज़रूरी है। तो फार्मूला वाइज लिखें, जैसे देखो फार्मूला में पहले ए स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे पहले लिखेंगे 2x का स्क्वायर, ए की जगह पे 2x उसका होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर पे लिखेंगे माइनस वाई का स्क्वायर, बी पे माइनस वाई ना, माइनस वाई का स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर पे लिखेंगे z का स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2ab पे 2, a की जगह पे 2x और b की जगह पे माइनस वाई, बराबर ना, a की प्लेस पे ये 2x और b की प्लेस पे ये माइनस वाई, 2ab, फिर 2bc, तो 2bc में 2, b की जगह पर माइनस वाई और c की जगह पर z, फिर 2ca, और 2ca पे 2, c की प्लेस पर z और a की प्लेस पर 2x, ये मिल गया सब। और आखिरी में इनका सॉल्यूशन, जैसे कि ये 2x स्क्वायर का सॉल्यूशन, तो 2x स्क्वायर में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर मतलब आंसर 4x स्क्वायर, फिर माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही होगा ना, माइनस का स्क्वायर करो तो वो प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर z स्क्वायर, तो z स्क्वायर में ये z स्क्वायर, फिर 2ab में नंबर का मल्टीप्लाई और साइन भी अब देखते हैं कि देखो ये प्लस और अंदर ब्रैकेट में ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, जिसमें नंबर का मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4
और x एंड y, तो -4xy। फिर इसमें भी अगर मल्टीप्लाई करो तो नंबर तो सिर्फ 2 ही है, साइन में भी देखो ये माइनस है, आगे प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2yz। इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा -2yz एंड +2z और ये 2x, तो यहाँ पे तो प्लस ही है, दूसरी साइन है नहीं, तो प्लस नंबर का मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 और zx यहाँ xz, तो +4xz। ये आंसर मिल गया। ये 3 टर्म का स्क्वायर करोगे ना तो ये 6 टर्म का आंसर मिलेगा उसमें, बराबर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन 3 में भी वैसा ही है, 2x -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर में ये फार्मूला a² b² c², 2ab 2bc 2ca, इसमें भी डिसाइड कर लो a b c पे क्या रखेंगे। तो a की प्लेस पर ये होगा -2x, b की प्लेस पर क्या होगा ये 3y और c की प्लेस पे 2z, बराबर ना। a पे ये -2x आएगा इसमें। तो अब वैल्यू रखें कि पहले a² पे लिखेंगे -2x का स्क्वायर, a पे -2x, फिर b², तो b² पे फिर से 3y का स्क्वायर, फिर c² और c² पे लिखेंगे 2z का स्क्वायर, फिर +2ab तो +2, a की प्लेस पर -2x और b की प्लेस पर 3y, बराबर ना। 2ab तो 2a पे -2x और b पे 3y ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर 2bc, तो 2bc में 2, b पे ये 3y और c पे 2z, 2bc में 2 3y एंड 2z। और 2ca, तो 2ca में ये 2, c की प्लेस पर 2z और a की प्लेस पर -2x, बराबर। अब इनका सॉल्यूशन, जैसे पहला स्टेप -2x², तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर 4x², फिर 3y में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y का स्क्वायर, और 2z² में 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड z²। फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई, पहले साइन देखो, तो साइन में यहाँ प्लस है और अंदर एक माइनस है, तो प्लस माइनस -12 माइनस, फिर नंबर का मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12x एंड y, तो 12xy प्लस ये 2 3y और 2z, साइन तो कोई नहीं है वो प्लस ही रहेगा, नंबर का मल्टीप्लाई, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 एंड yz 12yz। इसमें अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ साइन देखते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, नंबर का मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और zx, यहाँ तो 8xz, ठीक है। इसमें भी ये सॉल्यूशन, सेम फार्मूला यूज़ करनी है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी, इसमें भी वही है 3a - 7b - c उसका होल स्क्वायर। इसी फार्मूला में a b c अगर डिसाइड कर लो तो a की प्लेस पर 3a, b की प्लेस पर ये दूसरा -7b और c की प्लेस पर -c। तो इसमें पहला a², तो a पे क्या लिखेंगे 3a मीन्स a², तो 3a का स्क्वायर, फिर b², तो b² पे लिख देंगे -7b का होल स्क्वायर, b पे -7b उसका स्क्वायर, और c² पे लिखेंगे -c², बाहर देखो प्लस ही लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं -c², फिर +2ab में प्लस तो रहेगा, ये 2 a की प्लेस पे लिखेंगे 3a और b की जगह पर -7b, फिर 2bc में ये 2, b की प्लेस पर -7b और c की प्लेस पर -c, फिर 2ca में 2, c की प्लेस पर -c और a की प्लेस पर 3a, जिनका सॉल्यूशन
पहले 3a² तो 3a², 3 का स्क्वायर 9 और a², 9a²। फिर प्लस 7b², तो देखो -7 का स्क्वायर हो जाएगा ये +49, स्क्वायर करो तो प्लस में ही रहेगा ना। 7 का स्क्वायर 49 और b² 49b², प्लस ये -c², तो ये c का स्क्वायर। फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो साइन में देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। नंबर का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 अल्फ़ाबेट में A और B, -42 AB। इसमें भी इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो साइन में देखो ये माइनस माइनस प्लस, और आगे भी प्लस ही है, ये प्लस ही रहेगा, है ना, माइनस माइनस प्लस। नंबर का मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और अल्फ़ाबेट में B और C, तो 14BC। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो पहले साइन देख लो कि ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। नंबर में 2 3 जा 6 और आखिरी में A और C, तो आंसर मिलेगा -6AC। तो ये भी मिला ना, ऐसे ही कंप्लीट आंसर, सेम फॉर्मूला में यूज़ किया। ऐसे ही क्वेश्चन 5, उसमें भी -2x + 5y - 3z उसका स्क्वायर, सेम फार्मूला है, बस ये माइनस प्लस आगे पीछे है। इसमें भी a की प्लेस पे क्या लिखोगे, -2x, b की प्लेस पे 5y और c की प्लेस पे -3z। जिसमें अब पहला स्टेप लिखें a², तो a² पे लिखेंगे ये -2x का स्क्वायर। फिर b² पे लिखोगे 5y का स्क्वायर, b में प्लस है ना, 5y का स्क्वायर, और c² पे लिखेंगे -3z का स्क्वायर। फिर 2ab में ये 2, a की प्लेस पर -2x और b की प्लेस पर 5y। फिर 2bc में ये 2, b की प्लेस पर 5y और c की प्लेस पर -3z। एंड 2ca में ये 2, c की प्लेस पर -3z और a की प्लेस पर -2x। अब इनका सॉल्यूशन, जैसे पहला 2x², तो 2x² में -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और ये x², 4x²। फिर 5y², तो 5 का स्क्वायर 25 और ये y², 25y²। और 3z², तो -3 का स्क्वायर 9 और पीछे z², 9z², है ना इसका सॉल्यूशन। और इन तीनों का मल्टीप्लाई, अब इन तीन के मल्टीप्लाई में साइन देखते हैं, स्क्वायर करते वक्त तो सब में प्लस ही आएगा, माइनस का भी प्लस हो जाएगा। इन तीनों के मल्टीप्लाई में साइन, जैसे कि प्लस माइनस माइनस। फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 और x एंड y, तो 20xy, -20xy। फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई, इसमें भी माइनस है, तो आगे प्लस और ये माइनस, तो माइनस। नंबर का मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 एंड yz, 30yz। और आखिरी में इनका मल्टीप्लाई, तो इसके मल्टीप्लाई में ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 ही रहेगा। इनका मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 एंड x और z, तो 12xz। तो ये भी सॉल्यूशन मिल गया इसका। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब तो क्वेश्चन 6 में भी है वैसे ही, इसमें अपॉन में दिया हुआ 1/4a + 1/2b + 1 होल स्क्वायर। तो इसमें a की जगह पे क्या लिखोगे, 1/4a लिखोगे, b की जगह पे क्या लिखोगे, -1/2b लिखोगे, -b, और c की प्लेस पे क्या लिखोगे, तो 1। अब इसे फार्मूला में लिखें, तो देखो पहले a², फार्मूला तो वही है ना, खाली अपॉन वाले नंबर हैं, कि पहले a² पे लिखेंगे 1/4a का स्क्वायर, 1/4a का स्क्वायर, प्लस b², तो b पे लिखेंगे -1/2b का
स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर एंड 2ab, तो ये 2 वही a की प्लेस पर लिखेंगे 1/4a और b की प्लेस पे लिखेंगे -1/2b। ओके, फिर 2bc पे लिखेंगे 2, b पे लिखेंगे -1/2b और c पे लिखेंगे 1 ओनली। अब यहाँ 2ca, तो 2ca में 2, c की जगह पर 1 और a की जगह पे 1/4a। अब इसका सॉल्यूशन तो देखो एक एक स्टेप में सॉल्यूशन। पहले ये 1/4a का स्क्वायर, तो स्क्वायर सबका 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब 1/16a स्क्वायर, ये पहले स्टेप। दूसरे में -1/2b का स्क्वायर, तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड b स्क्वायर, तो 1/4b स्क्वायर। और c में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर में हो जाएगा ओनली 1। अब 2ab, तो 2ab में इन तीनों का मल्टीप्लाई, ध्यान देना ये तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों में साइन देखो तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस की साइन होगी। नंबर में ये है 2, 1/4 और 1/2, जिसमें ये 2 और ये अपॉन में 2 कट हो जाएगा ना, तो अब नंबर में क्या बचा, नंबर में ऊपर 1 बचा और नीचे नंबर में 4 बचा। तो ऊपर 1 तो भले ना लिखो, अपॉन में 4 होगा, अपॉन में 4, और ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो अल्फ़ाबेट लिख देंगे कि ऊपर कौन से अल्फ़ाबेट इसमें हुए, ए और बी, तो ए और बी अपॉन में 4। ठीक है ना, तीनों का मल्टीप्लाई। ऐसे ही ये 2bc इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी साइन देखो, ये माइनस है, आगे प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस की साइन रहेगी। नंबर में 2, 1/2 और 1, जिसमें 2 2 कट हो जाएगा, तो नंबर बचेगा 1। अब 1 भले लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ अल्फ़ाबेट बचेगा, कौन सा, b, ओनली b। और आखिरी में इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों में कोई भी साइन नहीं, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। नंबर में 2, 1 और 1/4, तो 2 से ये कट होगा 4, 2 2 ज़ा, बराबर ना, 2 2 ज़ा रहेगा इसमें, तो अब 1 की कोई वैल्यू नहीं, 2 जो बचा, 2 से कट किया ना, 2 2 ज़ा, ये जो 2 बचा वो 2 अपॉन में लिखेंगे यहाँ पे, और ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो सिर्फ अल्फ़ाबेट, कौन सा, a, मतलब इसका आंसर मिला a/2। तो ये आंसर मिल गया ना हमें। देखो भले अपॉन में है, फार्मूला तो वही यूज़ की ना इसमें भी, आ रहा है ध्यान। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन 5, यही फार्मूला यूज़ करनी है लेकिन अब उल्टे फॉर्म में। अब इसका फैक्टराइज करना है उल्टा, कि अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz और -16xz, ये 6 टर्म्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और जब भी ये 6 टर्म्स हो ना, तो उसमें यही फार्मूला यूज़ करते हैं, a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ca, उसका आंसर a + b + c का होल स्क्वायर। आगे जो क्वेश्चन 4 किया ना, उसमें क्या था पता है आपको, ये दिया हुआ था a + b + c का होल स्क्वायर, और उस पर से आपने ये पूरी फार्मूला सॉल्व की। अब उल्टा है, आपको ये पूरी फार्मूला दी गई है, ऊपर क्वेश्चन में 6 टर्म्स दिए हुए हैं, उस पर से आपको ये रूल यूज़ करना है। तो लिखना तो उसी फार्मूला के हिसाब से है, a² b² c² 2ab 2bc 2ca, और आखिरी में a b c खाली होल स्क्वायर में लिखना है। ओके, वही फार्मूला, लेकिन इस फार्मूला में पहले डिसाइड कर लेते हैं कि a b और c पे क्या लिखोगे। अब इस क्वेश्चन में ये पहले के 3 टर्म ही सिर्फ a b c डिसाइड करते हैं। आपके फार्मूला में पहले a² b² c² ये 3 होते हैं ना,
फार्मूला में ये तीन होता है, इसलिए पहले ही डिसाइड करेंगे ये ए बी और सी, ये नहीं, इनका स्क्वायर रूट। जैसे पहले 4x², तो 4x² का स्क्वायर रूट क्या होगा 2x, 4 का स्क्वायर रूट 2 और x² का ओनली x, मतलब a की जगह पे 2x लिखोगे। ये पहले ही रफ में डिसाइड कर लेते हैं। फिर दूसरा 9y², तो 9y² का स्क्वायर रूट अगर ढूंढोगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और y² में y क्या हो जाएगा 3y, बराबर ना। b की जगह पर 3y होगा और c की प्लेस पर 16z², तो 16z² का स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और z² में ओनली z। तो a पे 2x, b पे 3y और c पे 4z लिखोगे। लेकिन दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में सब प्लस में है ना, सब प्लस में, पूरी फार्मूला प्लस में, लेकिन जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में पीछे के टर्म्स में माइनस में है। आगे के 3 टर्म पर से ए बी सी डिसाइड होता है, लेकिन पीछे के टर्म पर से माइनस में दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि ए बी सी में से कोई एक नंबर माइनस में होगा, ए बी सी में से कोई एक नंबर माइनस में होगा। कौन सा नंबर वो हमें पता करना है, बराबर ना। कोई एक चीज़ माइनस में है, वो कैसे पता चलता है, तो क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में ये जो माइनस वाले 2 टर्म्स है ना, ये जो माइनस वाले 2 टर्म्स हैं उसमें देखो कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है। ये -24yz -16xz दोनों में कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है, तो दोनों में z कॉमन है, z कॉमन है ना दोनों में। इसका मतलब ए बी सी में से ये जो 4z वाला है वो 4z माइनस में होगा, -4z। मतलब अब फॉर्मूला यही पूरी यूज़ करेंगे, लेकिन c की प्लेस पर -4z लिखेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करोगे कि इसी क्वेश्चन पर से ही पहले जो 3 स्टेप है उस पर से ए बी सी डिसाइड हो जाए, इनका स्क्वायर रूट ए बी सी डिसाइड, और पीछे के जो 3 स्टेप हैं उस पर से साइन डिसाइड हो जाएगी कि इस ए बी सी में से किसकी साइन माइनस में होगी। जैसे ये दोनों माइनस में थे, दोनों में z कॉमन है ना, इसका मतलब z की साइन माइनस में होगी। दोनों में अगर x कॉमन होता, सेम अगर x होता तो x की साइन माइनस में लगाते, बराबर। इतना रफ में डिसाइड हो जाए फिर तो बस ये फार्मूला यूज़ करनी है। जैसे देखो पहले a², तो a² में उसका लिखोगे 2x का स्क्वायर। अब ये देखना है, भले क्वेश्चन मत देखो, अब खाली ए बी सी आपको यही देखना है, बराबर ना। ये है ए बी सी हमारे, तो पहले a² पे लिखेंगे 2x का स्क्वायर, फिर b² पे 3y का स्क्वायर, फिर c² पे -4z का स्क्वायर, बराबर ना, -4z। फिर 2ab पे ये आगे 2, a की प्लेस पर 2x और b की प्लेस पर 3y, 2 फिर 2x एंड 3y 2ab। फिर 2bc में आगे 2, b की प्लेस पर 3y और c की प्लेस पर -4z, और 2ca में आगे 2, c की प्लेस पर -4z और a की प्लेस पर 2x। ये हो गया सॉल्यूशन। अब इनका सॉल्यूशन नहीं करना है, फैक्टराइजेशन में सिर्फ ये आंसर बता देना है a + b + c का होल स्क्वायर, जिस पर से a पे आपने क्या सपोज किया था 2x, मतलब 2x + b पे 3y और c पे -4z का होल स्क्वायर, ये आंसर, बराबर ना। इसी फार्मूला से हमें नॉर्मल फैक्टराइजेशन करना है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी, इसमें भी है कि 2x² + 2y + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz एंड -8xz। इसको भी इसी फार्मूला से यूज़ करें, तो पहले डिसाइड कर लेते हैं ए बी सी कौन सा है। पहले 3 टर्म पर से ए बी सी मिल जाता है। जैसे पहले 2x², तो इसका स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2, 2 का स्क्वायर रूट √2 और x² का ओनली x, मतलब a पे लिखेंगे √2x। b², तो b पे लिखेंगे y² का स्क्वायर, तो ओनली
y, b पे y। फिर c स्क्वायर, तो c स्क्वायर में 8z स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, तो 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। 8 है ना, तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलता है, लेकिन 8 का स्क्वायर रूट होता है 2 मल्टीप्लाई √2, और पीछे z है तो z, 2√2z। तो ए बी सी डिसाइड हो गया। और जो पीछे के तीनों स्टेप है ना क्वेश्चन में, उन तीनों स्टेप से साइन डिसाइड करते हैं। पहले के 3 स्टेप से ए बी सी, और क्वेश्चन में पीछे के 3 स्टेप से साइन डिसाइड कर लेते हैं। फिर भले क्वेश्चन देखना ही नहीं है, फिर तो खाली फॉर्मूला में रखना है। साइन में ए बी सी में से एक साइन माइनस की होगी। कौन सी साइन? तो माइनस वाले ये दोनों टर्म है ना, इन दोनों टर्म में से देखो कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है। तो यहाँ एक्स वाई और यहाँ एक्स जेड, दोनों में एक्स कॉमन है। अगर दोनों में x कॉमन है, मतलब ये x वाला टर्म -√2x होगा, ये टर्म माइनस में होगा, -√2x। अब इसे फार्मूला में रखें। जैसे पहले a स्क्वायर पे a पे क्या लिखेंगे? -√2x, तो -√2x का स्क्वायर। फिर प्लस b स्क्वायर पे लिखेंगे +y का स्क्वायर। फिर प्लस c स्क्वायर पे 2√2z उसका स्क्वायर। फिर 2ab में 2, a की प्लेस पर -√2x और b की प्लेस पर y, बराबर 2ab। फिर 2bc पे ये 2, b की प्लेस पर y और c की प्लेस पर 2√2z। और 2ca में ये 2, c की प्लेस पर 2√2z और a की प्लेस पर -√2x। ये फॉर्मूला से जो पूरा लिख दिया। अब आखिरी स्टेप में क्या लिखते हैं? a + b + c का होल स्क्वायर, मतलब a की जगह पे लिखेंगे -√2x प्लस b पे y और c पे 2√2z का होल स्क्वायर। ये आंसर। समझ आया कैसे फैक्टराइज करना है? बराबर। आज जैसे फैक्टराइजेशन की मेथड देखी ना, अब ऐसे ही इस फैक्टराइजेशन के फाइनल क्वेश्चंस, आखिरी के कुछ सम्स, वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।